आप देख सकते हैं छोटी बच्चियां जो है वो समर्थन में पहलवानों के। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नीसू है। जी, तो ब्रिजभूषण कहते हैं मेरे को आरोपी बनाया जा रहा है, मैं आरोपी नहीं हूँ। कहाँ से आरोपी नहीं है? हम आरोपी नहीं है। हमारी दीदी जो इनको ऐसा तो नहीं है ये मेंटली डिस्टर्ब है जी, ये पागल तो नहीं है, ये पढ़ी लिखी है, ये इंटरनेशनल कॉलेज में गोल्ड मेडल जीत के लाई है। ऐसा नहीं है, ये क्या पागल है जो यहाँ पर बैठी है? ब्रिजभूषण कहते हैं कि 90 जो पहलवान है वो मेरे समर्थन में है। जी जी, जो ब्रिजभूषण ये कहते हैं कि 90 पहलवान मेरे समर्थन के अंदर हैं। 90 है ना? धमकाए हुए हैं सारे। हाँ बिल्कुल, ये सारे धमकाए हुए हैं और बस 90 हैं। और हमारी दीदी के समर्थन में ना हजारों। देश की जनता पूरी है। मोदी जी कहते हैं मेरे देश की बेटियां हैं। जी मोदी जी कहते हैं कि मेरी देश की बेटियां हैं। तो देखिए मैं आपको बताऊँ, हाँ, ये देश की बेटियां हैं कह रहे हैं। आज क्या ये जब इतनी कड़ी धूप में यहाँ पर बैठी है, आप देश की बेटियां नहीं है? ये किसी की बेटी नहीं है, ये भी तो किसी की बेटी है। अगर भाई अगर इनकी बेटी कोई बैठी होती ना अब तक यहाँ पर, अब तक उसको न्याय भी मिल चुका होता। तो नार्को टेस्ट के लिए बोल तो रहे हैं ब्रिजभूषण जी। तो ये भी तो बोल रहे हैं। हाँ, अब एक बात मैं कहना चाहूँगी, ये बोल रहे थे ऐसा मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो नार्को टेस्ट के लिए क्यों कह रहे हैं? अभी वो जब कह रहे हैं मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो नार्को टेस्ट के लिए क्यों कह रहे हैं? वो नहीं कह रहे कि नार्को टेस्ट कराने के लिए बोलो ना तुम। देखिए करा रहे हैं। देखिए, अब मैं अगर बताऊँ ये नार्को टेस्ट के लिए कह रहे हैं, तो अब ये क्यों नहीं कह रहे कि हाँ हाँ क्यों नहीं कह रहे? दीदी तो हमारी एग्री है, अब ये हाँ क्यों नहीं कह रहे? करवाइए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नीसू आज़ाद है। और आपका क्या नाम है? एक तस्वीर। अब तो क्या समर्थन में बोलेंगे आप? मैं यही बोलूँगी कि जितना जल्दी हो गया मैं सरकार से ये अपील करती हूँ कि लगभग आज 1 महीना हो चुका है और ये तानाशाही सरकार है, कोई सुनवाई नहीं कर रही है। तो मोदी जी आपसे अपील है हमारी कि जो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा लगाते हो तो प्लीज़ इस पर खड़े उतरें और हमारी देश की बेटियों को आप न्याय दिलाएं, जितना जल्दी उसके न्याय दिलाएं। और आप जो आपके सांसद है ब्रिजभूषण जी, उनको जल्दी जल्दी उसे गिरफ्तार करें। और मैं ये भी कहूँगी कि एक जब ये ऐसा रेप केस या सोशल पीड़ित केस लगता है सबसे पहले गिरफ्तारी की जाती है। तो जितना जल्दी उसके ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी कीजिए और हमारी बहनों को इंसाफ दिलाइए। मोदी जी कहते हैं कि मेरे देश की बेटियां हैं, वो नाम मेरे नहीं, परिवार की बेटियां हैं। आप ये बताइए, हाँ। यहाँ जो बैठे हैं और हम यूँ आए, हम लड़के नजर आ रहे हैं क्या आपको? यहाँ जो बैठी हुई है वो लड़के नजर आ रहे हैं? बेटी है ये ना इस देश की, दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ आंखों पे चश्मा पहन रखा, चश्मे को उतार के देखे मोदी जी। बेटियाँ बेटी है यहाँ पर, एक और आप बेटी बोलते ना, ये हमारी देश की बेटियाँ हैं। तो आप जरा देख लीजिए, अपनी आंखों पे चश्मे उतार के बेटियाँ जिसको बेटियों को इंसाफ दिलाइए। ऐसा कब तक चलता रहेगा? तानाशाही सरकार आपकी कब तक चलती रहेगी? अब तो अमृतकाल हमारी देश की बेटियों पे अत्याचार होता रहेगा। अब तो अमृतकाल महोत्सव बनाया जा रहा है। हाँ, तो ये तो महोत्सव बनाते रहेंगे, ऐसे महोत्सव और भी बनाइए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आप बनाइए, ऐसे महोत्सव से क्या फर्क पड़ता है? जो हमारे देश की बेटी सुरक्षित नहीं है, क्या फायदा इस महोत्सव से? जिस देश की बेटियों को बोला जाता है कि हम बेटी बचाएंगे, हम बेटियों को पढ़ाएंगे, जब बेटी सुरक्षित नहीं है तो क्या फायदा इस महोत्सव का? ब्रिजभूषण कहते हैं कि मेरे को आरोपी बनाया जाए, मैं आरोपी तो नहीं हूँ, लेकिन तो चेकअप करा लीजिए। डर किस बात का लगता है? चेकअप मैदान में हम भी है, मैदान में आप भी आ जाइए। मैदान में खुला मैदान है, चेकअप करा लीजिए। बहनों का भी चेकअप करा लीजिए, अपना भी करा लीजिए। जो सही है उसको, जो सही है उसको। वो तो ये कहते हैं कि मैं तो इस्तीफा दे दूंगा, वो तो मना नहीं कर रहे हैं। और उनके ऊपर जो ऊपर उनके नेता हैं, जो उनके नेता हैं मोदी जी, उनका आशीर्वाद है ना। उन्होंने बोल रखा है मोदी जी ने कि बेटा जा तू कितनी भी गलतियाँ करता रहे, मैं तेरा मेरा आशीर्वाद है तेरे ऊपर। इसलिए वो उनको बिना खुले बिना आराम से वो बोल रहा है, खुले मैदान में वो डोल रहा है। बोल भी रहे हैं वो कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। तो भैया मैं ये कहूँगी, अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो चेकअप कराइए। डर किस बात का है आपको? चलिए, शुक्रिया करके, क्योंकि वो आधे होश में जाने के बाद ही सच्चाई को बोल सकता है। मैं ये बात इसलिए बोलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं अपील करता हूँ कि हम सरकार की किसी भी बात को न स्वीकार करके अपनी शर्तों पर, और पहली बार खत्म करते हुए कहता हूँ कि पहला नार्को टेस्ट उसी आरोपी का होना चाहिए। कितनी विचित्र स्थिति में देश पहुँच चुका है कि जो यौन शोषण की शिकार के खिलाफ लड़ रहे हो उनको परीक्षा देनी पड़ रही है, और जो यौन शोषण करने आरोपी हो वो मोदी और अमित शाह के अगुवाई में छुट्टा सांड की तरह घूम रहा हो, यह हमें बर्दाश्त नहीं है। धन्यवाद। मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर हम सफ़र मिलते गए, कारवां बनता गया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस इनकलाब ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करो।
ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो। इस धरने को ऑर्गेनाइज करने वाले भाइयों को मैं अपनी तरफ से प्रशंसा करता हूं उनकी, और हमारी जो बहन और बेटियां बैठी हैं कि उन्होंने इतनी हिम्मत की कि उन्होंने कम से कम सच्चाई सामने लाई। अब रही सुप्रीम कोर्ट की बात, तो भाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो 100 मौतों की एक्शन ले लेते हैं। तो मुझे तो अफसोस हो रहा है कि चंद्रचूड़ जी इसमें गिरफ्तारी का सुमोटो एक्शन लें कि भाई FIR दर्ज हो गई है, तो 2 केस बन चुके हैं, गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो? यह हमारा हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट इसमें डायरेक्शन दे उनको, थाने को, कनाट प्लेस के गिरफ्तार करिए आप लोग। इसमें कोई वहाँ एप्लीकेशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब ये है कि ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी असरअंदाज कर रहे हैं। लुच्चे लफाड़े जो बैठ गए हैं, गलती हम लोगों की है कि हम किस तरह से बह गए। अब ये पता नहीं था कि भाई ऐसे निकल जाएंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने महाजन जो पुराने हुआ करते थे। मेरे एक बात ज़रा सी कहूँगा मैं आपको कि चौधरी चरण सिंह और चौधरी साहब की जीवनी पाप पढ़िए, अच्छा जी। और तो उसमें चौधरी छोटूराम जी की, चौधरी छोटूराम जी ने BA पास कर लिया। आगरा LLB में दाखिला लेने के लिए वो गए, तो उनके पिताजी ने कहा कि भाई पैसे तो नहीं है, कि तो पैसे का अरेंज करो किसी तरह से। तो वो बनिया के पास गए पैसे लेने के लिए, रोहतक। मैंने पढ़ी है उनकी जीवनी। तो बनिया ने क्या कहा था उनको, महाजन ने, कि भाई सर पे जुत्ती रख के आओ, ऐसे नहीं कर्ज देते हम। ये हाल है इन लोगों का, वही है जो जुमटा एक है, जिनको महाजन कहते हैं। तो यही रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे कि ये घबराने की बात नहीं है। हम तो, किसान का तो जीवन ही संघर्ष है, हर दिन संघर्ष झेलते हैं किसान और उनके बेटे, उनके फैमिली। तो इनसे डरने वाले नहीं हैं। ये पैनिक पैदा करना चाहते हैं समाज में, डरा करके, धमका करके। अच्छा, ईडी से डरा रहे हैं, CBI से डरा रहे हैं, केस दर्ज करने से डरा रहे हैं। अरे भाई, हम डरने वाले नहीं हैं, हम तो रात दिन डरों में रहते हैं। हादसों की भीड़ में जीना हमारी शान है। हम किसी मुश्किल को किस्मत का लिखा कहते नहीं, किस्मत में कुछ नहीं होता। हम तो यही जी रहे हैं, संघर्ष में जी रहे हैं। तो किससे डरने वाले हैं हम भाई? हमने तो अच्छे को भगा दिया। किसान आंदोलन से इनको सबक ले लेना चाहिए था, बट दे हैव नॉट लर्न एनी लेसन फ्रॉम दैट मोमेंट। ये बेहया लोग हैं, इनको सत्ता मिल गई है इस बहाने, समाज को तोड़ करके और समाज को बांट करके जाति और धर्म की बात करते हैं। ये जातिवाद इन्होंने फैलाया। बाल शूद्र अनुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, ये वही पॉलिसी इनकी है। अच्छा जी, कि उसी पॉलिसी में ये चलते हैं, बांट करके राज करना चाहते हैं कि हम सत्ता में रहें, बस और कुछ नहीं है। तो इनसे क्या क्या करोगे? अब इन्हें शर्म नहीं आ रही है, इंटरनेशनल मीडिया इनके ऊपर थूक रही है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों के साथ हैं, हज़ारों की तादाद में, यहाँ पर लाखों की तादाद में ज़रूरत पड़ेगी, हम आपके साथ हैं और यहाँ बसें भर के आएंगी। किसान आंदोलन में भी हम रहे, हमने दिखा दिया कि हम झुकने वाले नहीं हैं, और आना पड़ेगा, इनको झुकना पड़ेगा। धन्यवाद जी। आज चंद्रशेखर आजाद की एक आवाज के कहने पर दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला खिलाड़ियों के, महिला पहलवानों के समर्थन पर यहाँ आए हुए हैं। इनसे कुछ लोगों से बात करेंगे कि क्या जो आंदोलन है, सम्मान में, मैदान में, बेटियों के सम्मान में, बेटियों के सम्मान में। ये देखो, आप जो मीडिया है यहाँ के हैं, जो यूट्यूबर्स हैं या फिर जो मीडिया है, वो जो समाज का, क्योंकि नेशनल मीडिया तो यहाँ नहीं रहा है यहाँ पर, क्योंकि वो गोदी मीडिया है, वो तो सरकार के साथ चलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आप यहाँ के जिस आंदोलन को दिखा रहे हैं। और ये आंदोलन पूरा अब तो पूरा देशव्यापी हो गया है। जब चंद्रशेखर आज़ाद जी पिछले हफ्ते से यहाँ पर आए हैं, और भीम आर्मी जहाँ पहुँच जाती है, आपको पता है भीम आर्मी का झंडा दोनों मजबूत है। अगर यहाँ पर हमारी बहनें बैठी हुई हैं जो एक पूरा देश का मान सम्मान है और देश के लिए गौरव का सम्मान है, क्योंकि वो मेडल लाई देश के लिए, देश का नाम रोशन किया। लेकिन आज उन्हीं बहनों को आज इंसाफ लेने के लिए पूरे देश से अपील करनी पड़ रही है। तो ये सोच लीजिए, जो ये सरकार है, ये निकम्मी सरकार है, और यहाँ पर अपने न्याय के लिए लोग सड़कों पर आना पड़ता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि सभी देश के युवा हैं, इस ऐसी निकम्मी सरकार को बदलने का काम कर रहे हैं। अन्यथा देश में
में 2024 में सरकार आती है तो देश में आने वाली जो पीढ़ी है वो भी गुलाम होगी। इस देश में संविधान है, उसको भी ये संशोधन किया जा रहा है और जितनी ताकत है तो देश जो चलता है संविधान चलता है। क्या लगता है भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के अल्टीमेटम के बाद भीम आर्मी के लोगों ने, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर ने कितना जंतर मंतर और प्रशासन को हिलाने का काम किया है इस आंदोलन में? तो ये तो कोई पहली घटना तो है नहीं, पहला आंदोलन तो है नहीं। आंदोलन बहुत सारे किए, 2015 से आंदोलन कर रहे हैं। तो ये तो मुझे बताएंगे होते हैं कि चंद्रशेखर भाई के आने पर यहाँ पर ऐसा होगा। जहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी पहुँच जाते हैं, बीमारी पहुँच जाती है, वहाँ से न्याय मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, क्या लगता है न्याय मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्या लगता है न्याय मिलेगा? हम पहलवान बेटियों के सम्मान में आए हैं, बहनों के सम्मान में। प्रशासन ने तो चप्पे चप्पे पर इतनी फोर्स लगा रखी है कि इतना बड़ा वो रखा, जगह जगह फोर्स लगा रखी है, लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है, रोका जा रहा है। बहुत गाड़ियाँ दूर दूर से लोग पैदल चल कर आ रहे हैं बहनों के सम्मान में। और जो बहन है हमारी भारत का गौरव है, खिलाड़ी हैं, वो मेडल जीत के लाती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। उन पर शोषण हो रहा है, शोषण के लिए अगर आवाज़ उठाती हैं तो ये सरकार को ये लगता है कि हमारे झूठ बोला जा रहा है। ऐसा नहीं होगा। भीम आर्मी जहाँ भी शोषित वंचित लोगों पर अत्याचार होता है, दिन रात मेहनत करती है, पुलिस से पहले भीम आर्मी पहुँच जाती है। अच्छा, क्या लगता है बृजभूषण शरण सिंह, जिसको लोगों का आरोप ये है कि बृजभूषण शरण सिंह को प्रशासन कहीं ना कहीं संरक्षण दे रहा है, तो क्या लगता है ऐसे में प्रशासन को मात दे पाएंगे भीम आर्मी के लोग? कोशिश हमारी जारी है, जब तक हमारी बहनों को न्याय नहीं मिलेगा भीम आर्मी डट कर खड़ी रहेगी। अच्छा, बृजभूषण शरण सिंह ने यह भी कहा है कि जो महिला खिलाड़ी है, महिला पहलवान है, वो नार्को टैक्स करवाएं अपना। हमारी महिला खिलाड़ियों ने भी तो कहते हैं हम भी नार्को टैक्स कराने के लिए तैयार है। महिला पहलवान हमारी बहन कभी भी नहीं झुकेंगी, ना ही वो झूठ बोल रही हैं। अच्छा, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का अल्टीमेटम आपको याद है? 8 से 10 दिन पहले उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि हम 11वें दिन आके जंतर मंतर पे ही खूंटा गाड़ेंगे। आप खूंटा गाड़ने का ये देख सकते हैं कैसे खूंटा गाड़ दिया आज भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या लगता है सर, बृजभूषण शरण सिंह जो कि सत्ताधारी हैं, क्या हो पाएगा उनके साथ में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमारे देश का गौरव सड़कों पर बैठा है, पूरा 1 महीना हो चुका है आज, और ये बीजेपी के लोग, इनको जरा भी शर्म लिहाज को बची नहीं इनके लिए। बड़े दुख की बात है। तो हम सब लोग भीम आर्मी का या समाज पार्टी के पूरे देश से लोग यहाँ चंद्रशेखर भाई के आह्वान पर आने का काम कर रहे हैं, और जब तक हमारी इन बेटियों को न्याय नहीं मिलता तो हम भीम आर्मी पूरे जोरों शोरों से इनकी न्याय के लिए पार्टी रहेगी। अच्छा, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद कब तक आएंगे यहाँ जंतर मंतर? चंद्रशेखर आजाद जी अभी 1 घंटे में आ जाएंगे। अभी आपने एक सवाल पूछा था कि क्या बेटियों को इंसाफ मिलेगा। मैं 200% लिख के दे सकता हूँ, बहनों को, बेटियों को सम्मान मिलेगा और इंसाफ मिलेगा। आज ये बहुजन समाज कमज़ोर नहीं है। आज गली गली में भीम आर्मी का बंदा खड़ा है। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं, और ये दिखा देंगे कि हम लोग कमज़ोर नहीं हैं। ये देश उनके इशारे से नहीं चलता। ये देश भारत का संविधान से चलता, और संविधान इस देश का कमज़ोर नहीं है। अब बहुजन समाज जाग चुका है। भीम आर्मी का सिपाही इतना मजबूत है, या तो राजी राजी या गैर राजी हम लोग इंसाफ लेकर रहेंगे। अच्छा, एक सवाल और ऐड कर लेते हैं। भीम आर्मी प्रमुख जो कि चंद्रशेखर आजाद हैं, हाथरस आप देख लो, राजस्थान आप देख लो, आगरा देख लो, आप दिल्ली का जंतर मंतर देख लो। आपसे पहले आपने देखा होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर कैसे 5 लाख लोग भीम आर्मी प्रमुख ने यहाँ पे इकट्ठे किए थे। आप लोग इतना संघर्ष करने के बाद कहाँ तक पहुँचे आज? अभी तो भैया ने आदेश ही नहीं करा। यदि भैया आदेश कर दे तो घर घर से माता, बहनें, बेटी, हर बंदा निकल के आएगा और 1 दिन के अंदर इस पूरी दिल्ली को नीला करने का काम करेंगे। और ये सरकार घुटने के बल पर चल के आएगी। अभी तो चंद्रशेखर जी सिर्फ ट्रेलर दिखा रहे हैं, अभी तो पिक्चर बाकी है। और जिस दिन उन्होंने पिक्चर दिखा दी वो बता देंगे कि हम लोग कमज़ोर नहीं हैं। ये देश में जो संविधान चलता है, ये बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है। उस संविधान ने हमें पूरी आज़ादी दी है। उस संविधान ने हमें जीने का अधिकार दिया। जो बेटी इस देश का सम्मान बढ़ाती हैं, जिन बेटियों ने देश का तिरंगा का सम्मान बढ़ाया, आज वही सड़कों पर बैठी हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है। इस मोदी सरकार के लिए शर्म की बात है। ये डूब के मर जाना चाहिए उन्हें। अच्छा, क्या लगता है संविधान से देश चल रहा है? बिल्कुल। यदि कहाँ संविधान से अगर देश चलता तो बृजभूषण शरण सिंह 3 दिन के अंदर अंदर अरेस्ट हो जाते। कहाँ देश चल रहा है? संविधान से ही देश चलेगा। ये जो लोग हैं ये जान चुके हैं कि ये मनुवादी जो लोग हैं ये जान चुके हैं। अब बहुत जल्दी 2024 इस देश के वजीर आजम
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी अभी तक आपने देखा होगा कर्नाटक चुनाव के दौरान रैलियां कर रहे थे बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय। बजरंग बली ने कितनी जय की आपने कर्नाटक में देखा। आज जंतर मंतर पर ये महिलाएं देखें आप, ये बेटियां देखें और उन बेटियों के समर्थन में ये भीड़ देखें और उस भीड़ के साथ साथ इन भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के छोटे छोटे भाइयों को देखें। क्या कहना चाहेंगे? चंद्रशेखर आजाद क्या करना चाहते हैं? चंद्रशेखर आजाद जो संविधान है उसको लागू करना चाहते हैं। हम 2024 में पूर्ण रूप से संविधान को लागू कर देंगे। जिस दिन चंद्रशेखर इस देश का सीएम या पीएम बनेंगे उस दिन आम जनता को भी ये फीलिंग। आपने सुना होगा कि रावण का घमंड तो टूट गया। क्या लगता है ब्रजभूषण शरण सिंह का घमंड भीम आर्मी के लोग कब तक तोड़ पाएंगे? सिर्फ एक दिन का, एक दिन के अंदर ब्रजभूषण का और इस सरकार का घमंड तोड़ देंगे। यदि चंद्रशेखर भाई आदेश कर दें कि घर घर से बच्चे लेके आने, एक दिन के अंदर इस सरकार का नहीं पूरे विचार सबका घमंड तोड़ देंगे। 1 घंटा काफी है। क्या लगता है मैम कितने दिन लगेंगे आपको महिला बेटियों को न्याय दिलवाने के लिए? जब तक ब्रजभूषण और ये जो आरोपी हैं अपना कबूल नहीं कर लेते, यहाँ धरना जारी रहेगा। और अभी ये तो अभी कुछ भी नहीं है। आज कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। जैसे ही भाई आदेश करेंगे महाआंदोलन के लिए यहाँ पूरी दिल्ली नीली हो जाएगी। बेटी बचा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज के बाद न्यूज़ चैनल। अब तो FIR दर्ज हो गई है पोस्को एक्ट के तहत और नार्को टेस्ट के लिए बोला जा रहा है, तो क्या कहेंगे? देखिए FIR दर्ज हो गई है, नार्को टेस्ट के लिए भी बोल दिया है। कोर्ट ने आदेश नहीं किया ना अभी। ऐसा मैं लिख के भेज दूंगा फेसबुक पे, नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ। जब कोर्ट आदेश है, सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगा जब तो टेस्ट होगा। इनके घर की सरकार है इनकी। तो बोल तो रहे हैं वो ब्रजभूषण, ये कहते हैं मैं भी बोल रहा हूँ, मैं भी नार्को टेस्ट कराऊंगा। अरे बोलने में और कहने में बहुत अंतर पड़ जाता है। ब्रजभूषण कहते हैं मेरे को आरोपी बनाया जा रहा है, लेकिन आरोपी नहीं हूँ मैं। भाई एक अगर चोर होता है ना, तो वो कभी कबूल नहीं करता कि मैं चोर हूँ नहीं हूँ। वो तो ये कहेगा मैं चोर नहीं हूँ, और वो चोर है। बलात्कारी है वो। और कह रहा हूँ मैं। और सुनिए भैया, भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को बचाना चाहती है, ठीक है। और कह रहा हूँ मैं, जब नाच टेस्ट का इन्होंने 2 नाम लिए, विनेश फोगाट का, बजरंग भाई का क्यों? संजीव भाई जिंदाबाद। बताइए ना, नाच टेस्ट का क्यों, उनका क्यों होगा? जो 7 जो बेटी हैं उन्होंने जो दर्ज करी, ठीक है, उन्होंने अपने बयान दिए, तो उनका नाच टेस्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अच्छा बताइए, एक सवाल हो रहा है। अभी भीम आर्मी पहुंची हुई है, जो जितने कार्यकर्ता पहुंचे भीम आर्मी के, तो क्या लगेगा कब तक गिरफ्तारी होगी ब्रजभूषण की? अरे भैया, जितना ये टाइम लगाएंगे ना, हम इतना ही लंबा चलेंगे। आपने देखा है ना, एक रस्सी जितनी तुम खींचते हो ना, उतना ही लंबी जाती है। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? आपको क्या लगता है? अरे हमें ये लग रहा है, हमें भारतीय जनता पार्टी बचा रही है इन लोगों को। कैसे बोल रहे हैं आप? कैसे बोल रहे हैं आपकी बचा रही है भारतीय जनता पार्टी? जब उन्होंने मैन आदमी का नाम ले दिया, कि अमित शाह, JP नड्डा और मोदी, ये अगर कहेंगे तो मैं इस्तीफा दूंगा जी, तो इनका मतलब आप बताइए पहले, ये मकसद वही आ गया ना। उन्होंने WFI से तो इस्तीफा दे दिया है। आप बताइए, इस्तीफा देने से कोई बात बंदा वो नहीं हो जाता है। अरेस्टिंग होनी चाहिए नहीं? अरे अरेस्टिंग होनी चाहिए नहीं? मेरी बात सुनिए, मेरा सीधा सवाल है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि गृह मंत्री के दबाव में दिल्ली पुलिस, उनके हाथ बंधे हुए हैं। गृह मंत्री ने हाथ बांध दिए उनके, दिल्ली पुलिस की। इसका मतलब सीधा आप आरोप गृह मंत्री भी लगा रहे हैं। और क्या, गृह मंत्री एक वो ना पप्पू भैया, ये वो पप्पू है ये। तो आप गृह मंत्री को क्या कहना चाहेंगे? मैं गृह मंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ, जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी करवाओ, इसको जेल भेजो और इसकी कोठी खाली करवाओ। कोठी पे तो बैरिकेड लगे हुए हैं ना, आप कैसे बोल रहे हैं भैया? बैरियर लगाने से कोई वो नहीं बनता है। राहुल गांधी जी की क्यों बैरियर कोठी खाली करवा दी, बताओ ना। अच्छा ये बताइए, अब तो ठंडक पड़ गई ना कर्नाटक में, तो बीजेपी हार गई, अब तो ठंडक पड़ गई आपके कलेजे को ठंडक पड़ गई। एक बात होता है, ये धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं ना ये। जय श्री राम, जय बजरंगबली। अरे भैया, तुम बजरंगबली का नाम ले रहे हो, तुम राम जी का नाम ले रहे हो, अरे तुम इनको बदनाम करे दे रहे हो। सुनिए, अब आप लोग राजनीति कर रहे हैं। सुनिए कभी ये वोट नहीं मांगते। सुनिए, अब आप लोग राजनीति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? राजनीति कर रहे हैं। राजनीति कर रहे हैं, बताइए। बेटी के नाम पे आप राजनीति कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? बात सुनिए। बेटी इतनी गर्मी में बैठे, आप लोग जवाब देंगे क्या? बेटी इतनी गर्मी में धूप में बैठे, आप जवाब देंगे? कुछ हो जाता है अगर
वो जवाब देंगे, भारतीय जनता पार्टी जवाब देगी। अच्छा, आप जवाब नहीं देंगे? क्यों बताओ ना। उन्होंने क्या सीधा वो थी डॉक्टर उर्मिला जी, उनको मैं पूछना चाहता हूँ, अगर उनकी बेटी होती तो वो इंसाफ दिला पाती उनको? बताओ ना मोदी जी। अरे बताओ ना, उनकी अगर बेटी होती ना, अगर उनकी बेटी यहाँ बैठती तो उनको साल लाखों। मोदी जी कहते हैं मेरे परिवार की बेटियां हैं। तो परिवार की बेटियां तो क्या, वहाँ क्यों जा रहे हो तुम विदेश में? वहाँ क्यों जा रहे हो कर्नाटक में? बताओ ना। चुनाव जरूरी है, बेटी जरूरी नहीं है इनलिए। और इन्होंने नारा छोड़ा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब इन्होंने ये बोल दिया सप्ताह में तो आपने ही बैठाया है। हाँ भैया, सप्ताह से हम भगाना भी जानते हैं हम, या ध्यान रखना। अब इनका ये बैंड बजाना, ये बैंड बजाना इनका। तो ये बताइए, ठीक है, कार्रवाई के लिए तो आपको साल भर इंतजार करना पड़ेगा। करेंगे हम करेंगे, साल 2 साल 3 साल हम करेंगे। जो हाथरस का एक दलित बेटी के साथ बलात्कार किया गया, लश्कर दिया, उनके माता पिता इंसाफ मांग रहे। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, उनको इंसाफ दिया? बताओ ना। अब आप लोग इसको सुनिए, 7 साल की लड़की, सुनिए 7 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया, उनको इंसाफ मिला है? बताओ ना। मेरी बात सुनिए, आप उनको पता, मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। अब आप लोग जो है किसान आंदोलन की तरह इसको अब नाम देना चाह रहे हैं? आप लोग क्या किसान आंदोलन की तरह आप लोग इसको नाम देना चाह रहे हैं? इसका मतलब एक बात बताइए, हाँ, जो मेरे को ये कपड़ा नहीं चाहिए, तुम कपड़ा क्यों दे रहे हो? हमें नहीं चाहिए, बताओ ना। क्यों तुम वो कर रहे हो? आप कह रहे हैं कि किसान आंदोलन की तरह इसको मतलब आंदोलन बनाना चाह रहे हैं। हाँ। बिल्कुल, ये हर बेटी का आंदोलन है। क्या बुराई है आंदोलन में? ये हर बाप का आंदोलन है, हर भाई का आंदोलन है। इसका मतलब आप हक छीन रहे हैं संविधान का। तो आप नहीं चाहते कि इसका निर्णय जल्द से जल्द हो? क्यों नहीं चाहते? तो उसका क्या विकल्प है बताइए? विकल्प ये है, उनके पास है, हमारे पास नहीं, उनके पास है। सिर्फ विकल्प यही है कि जो मौन बने बैठे हुए हैं, जो अपने आप को त्रिमूर्ति कहते हैं, योगी आदित्यनाथ जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अपने न्याय की त्रिमूर्ति अपने आप को कहते हैं, आज कहाँ चला गया उनका न्याय? तो क्या ये देश संविधान से चल रहा है? संविधान से चल रहा है देश? अगर उनकी नजर में संविधान होता ना, उनकी नजर में संविधान होता तो प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ योगी आदित्यनाथ जी से, जी आप एक बात आइए, आप बोलते हैं कि मेरे यूपी के अंदर में गुंडागर्दी को मिट्टी मिलाया जाता है। हाँ, ये विभूषण जो है यूपी का गुंडा है सबसे बड़ा, और मैं ये कहना चाहता हूँ इनको मिट्टी मिलाओ। बताइए, मिलाओ ना मिट्टी में। और उनके जो हाथरस कांड में उन्होंने जो आरोपी है उनको मिट्टी में क्यों मिला दिया? मिलाओ ना उनको। वो तो कोर्ट का फैसला। अरे कोर्ट आपने एक जगह तारीख इनकी तारीख नहीं आती, ठीक है? सजा भी हुई है। क्या सजा हुई है? क्या सजा हुई है? तो सजा हुई है क्या? अरे भैया, एक को अगर सजा मिले, एक ही बात करो, ब्रजभूषण को सजा क्यों? इनको क्यों नहीं हो रही सजा? इनको क्यों नहीं हो रही? मैं ये बताइए, बात सुनो, इनको सजा क्यों नहीं हो रही बताइए ना। गिरफ्तारी न होने का कारण वही तो कारण यही है, इनको बचाना चाहते हैं, ठीक है? सरकार ने गिरफ्तार करना है, किसी ने गिरफ्तार अरे सुनिए, आप पत्रकार हो, ये है कि तो क्या कारण पूछा? गिरफ्तारी मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, एक मिनट, क्यों बात करते हो? आप कैसे पूछ रहे हो? ये कौन सी पोस्ट पे है? मैं एक मिनट, मीडिया के लिए क्या पूछ रहे हो? एक मिनट, आप मैं तेरे से पूछ अरे रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिएगा। कौन सी पोस्ट पे भाई तू? मैं हॉस्पिटल पे हूँ, बताओ ना। आईयू लग रहा है, एसपी लग रहा है, डीएसपी लग रहा है, कुछ फिर कुछ कमी कहाँ है? ये सवाल से करिए, से करिए। डायरेक्टर लग रहा है कभी, तू बता कभी का पत्रकार है? अंकल नाम क्या आपका? नाम क्या आपका? नाम मेरा जो नाम तू न बता कभी का है, पत्रकार है यार तू न बता कभी का है, तू नाम भी नोट एसपी लग रहा है, इस पर लग रहा है। देख लू का FIR कद होगी, एक आवाज भी पूछते हैं, एसपी लग रहा है। एक बात बताइए, हंसने का क्या चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी इसको मुस्लिम को क्यों नहीं सजा दे रही? इसी वजह से कहते हैं, इसी वजह से कहते हैं अंधभक्त, अंधभक्त इनको दिखाई नहीं दे रहा है। ये सवाल आप करिए जाकर, दिखाई नहीं दे रहा, अंधभक्त हैं ये लोग। और एक मुस्लिम, सबसे बड़ा मुस्लिम पूरी दिल्ली में बैठा है, और एक कहते हैं बाहुबली, और ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग बाहुबली से डर रहे हैं। तो इनको गिरफ्तार करो ना, बताओ। ये गृह मंत्री आदेश क्यों नहीं दे रहे दिल्ली पुलिस को? दो
कब तक पहुंच रहे हैं वो जो भीम आर्मी का चीफ है, कब तक पहुंच रहे हो यहाँ पे? अभी कोई पता नहीं है। पहले भी रैली होती थी, आज कैंडल मार्च है, तो क्या किस तरीके से कैंडल मार्च होगा? शांतिपूर्ण रूप से हम कैंडल मार्च निकालेंगे। आपने कहा उमेश पाल के एक हत्यारे को मिट्टी में मिला देंगे। आप मुझे बताइए, क्या ये आपकी बेटियां नहीं है? आप कब मिट्टी में मिलाओगे उन्हें? या खाली आपका नफरत का ही बुलडोजर चलता है? ब्रजभूषण कहता है मेरे को आरोपी बनाया जाए, लेकिन मैं आरोपी नहीं हूँ। कभी चोर कहता है कि मैंने चोरी की है? बताइए मुझे। पॉक्सो एक्ट के तहत उन पर मुकदमा दर्ज है, जबकि एक कानून है 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तारी हो जाती है और उनकी अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई। चलिए, आपको ऐसे ही जो है यहाँ से हम खबरें दिखाते रहेंगे जिंदा बंदे। तब तक के लिए नमस्कार।